आपको हर चीज में लेकिन राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को घसीटना है। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी राफेल के खिलाफ क्यों बोलेंगे? ये राफेल तो 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी तो इसको खरीदने का फैसला हुआ। ये अलग बात है कि वो सस्ते दामों पर खरीदा जा रहा था, 126 राफेल विमान। और जब सरकार आ गई नरेंद्र भाई मोदी की तो उन्होंने कहा नहीं, 126 नहीं, हम सिर्फ 36 राफेल खरीदेंगे और वो भी दुगनी तिगनी कीमत पर। यह हुआ। सरकार आने के बाद विपक्ष या राहुल गांधी क्यों राफेल के खिलाफ बोलेंगे? उन्हीं की सरकार तो ये लेकर आई थी। सोमनाथ भारती wants to make a point. सोमनाथ भारती, सुधांशु जी आ रहा हूं। सोमनाथ भारती wants to make a point. जी सोमनाथ दादा। सुधांशु जी बहुत कुछ जानबूझकर भूल जाते हैं। जानबूझ के? माननीय मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कहा था भाई एवरी टेरर अटैक विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल कहा था। तो रेड फोर्ट पे जो अटैक हुआ, बाद में बहुत समय के बाद इन्होंने उसको टेरर अटैक भी डिक्लेयर किया। बट एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं है वो? पाकिस्तान पे हमला कब होगा? अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ने रोक दिया था, अगर नहीं रोका होता सेना को तो आज पाकिस्तान खत्म हो गया होता। तो आज वही बात तो भाजपा के लिए भी हम कह रहे हैं तो सुधांशु जी को चुभ जाती है। और जो कह रहे थे कि किसने हिंदू मुस्लिम किया, आपको याद है माननीय ऐश्वर्या जी? कुंवर विजय शाह जो इनके मंत्री हैं, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पे मुसलमान होने का इल्जाम लगाया था। अब हमारी सेना को हिंदू मुसलमान में बांटने वाला कौन है? अब जवाब दे दें तो उस पर तो नहीं बोलेंगे। लेकिन आज सब कोई देख रहा है किस प्रकार से चाइना को अपोज करने में, चाइना को विफल करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। किस प्रकार से पाकिस्तान को इंटरनेशनली कॉर्नर करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। छोटे छोटे देश इनसे संभल नहीं पा रहे हैं और आज ये ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय सुधांशु जी से कि भारतीय जनता पार्टी एक डेडलाइन बता दे, भाई कब तक पाकिस्तान इस धरती से खत्म हो जाएगा। डेडलाइन बता दे कब हम चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे। जरूरी है जानना हम सबके लिए। ठीक, सुधांशु जी अब दोनों बातों का जवाब देता हूं। बिल्कुल झूठ का कारोबार कैसे किया जाता है मैं बताता हूं। सोमनाथ भारती जी, पहलगांव हमले पे द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सीधे जिम्मेदारी ली थी और टीआरएफ पाकिस्तान का संगठन है। हमने टीआरएफ को बैन करवा दिया अमेरिका से। कान खोल के सुनिए अच्छी तरीके से, और उस सीधे कार्रवाई की। अभी अमित शाह जी ने बहुत क्लियर कहा है कि अभी इसमें जांच चल रही है और अभी तक जो चीजें पकड़ में आ रही हैं कि उन्होंने होम ग्रोन स्टाइल में नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि बाजार में इजीली अवेलेबल है, छोटी छोटी मात्रा में खरीद कर भारी संख्या में लेकर यह करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा जब हम इसकी तह तक जाएंगे तो इसके सपोर्टर जहां भी बैठे होंगे उन्हें वैसा दंड दिया जाएगा जो उन्होंने नहीं सोचा था। तो फैक्ट पे बात करनी चाहिए, हवा हवाई में बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं चीन के साथ, और पंकज जी ने जो कहा, आज जानते हैं चीन की स्थिति क्या है जिसकी वजह से किसी भी देश को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता। अमेरिका एडजस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल चीन के पास है। आज मैं बताता हूं, सोलर सेक्टर पे चीन का कंट्रोल 90% है, 80%, और सोलर सेल्स पे 90%। जब भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जनवरी 2023 में जाती है सोलर में इनलिस्ट होने के लिए, तो हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट निकालता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भारत की संसद का सत्र 31 जनवरी 2023 को शुरू होता है और शायद 22 से 23 जनवरी को रिपोर्ट आती है। हल्ला काट दिया जाता है, इतना बवाल मचा दिया जाता है कि सोलर में वो भारतीय कंपनी इनलिस्ट नहीं हो पाती है। अब आइए साहब, पौने 2 साल के बाद नवंबर 2024 में एक बार फिर सोलर में वो कंपनी लिस्ट होने जा रही होती है। अब क्या होता है, वही हिंडनबर्ग की पुरानी रिपोर्ट यूएस के एक कोर्ट में अटॉर्नी सबमिट कर देता है। और कान खोल के सुनिएगा, जो अटॉर्नी सबमिट करता है उसका नाम है ब्रायन पीस। कोई दर्शक जाके चेक कर ले। ब्रायन पीस को बनाया था अटॉर्नी, और वो सबसे क्लोज माना जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का। और चक शूमर जॉर्ज सोरस के बेटे जोनाथन सोरस का दोस्त है।
और जॉर्ज सोरेस वो है जिसकी OCCPI जैसी कई संस्थाओं में सोनिया गांधी जी भी रह चुकी हैं और जो ओपनली कह चुका है कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत में मोदी की सरकार को हटाने के लिए। तो फिर एक बार भारत की कंपनी नहीं सेलेक्ट वहां इनलिस्ट हो पाती है ताकि सोलर सेल्स पर हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी बनी रहे। और ऐसी मूर्खतापूर्ण कोई बात करेगा कि मतलब हम अपने सोलर सेल्स को डिफंक्ट कर लें, हां हमने उसकी व्यवस्था की है। चिप्स के ऊपर जो चाइना से डिपेंडेंसी थी, फॉक्सकॉन ने जो कि ताइवानीज कंपनी है उसने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में स्थापित की है। तो हम व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, मगर हर बार अगर आपने वो 2 बार हल्ला नहीं मचाया होता और 2023 तक वो कंपनी इनलिस्ट हो गई होती तो आज हो सकता है काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गए होते। इसीलिए मन में शक उत्पन्न होता है कि 80 चुटकी 90 ताल इधर से उधर कैसे चलते हैं। और मजे की बात, ट्रंप की सरकार आते ही हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी। जिस हिंडनबर्ग को ये कह रहे थे कि साहब ये तो सबसे बड़ा सत्य बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मन में पूरा शक उत्पन्न होता है। हम ये नहीं कह रहे आप जाने में और हम आरोप नहीं लगा रहे कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, आप जाने में कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अजीज खान साहब, अजीज साहब आप बात समझिए हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अखिलेश यादव ने क्यों बोला राइट नहीं है जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं पूछेंगे। राहुल गांधी पूछेंगे कि उसमें महंगा क्यों हो गया। गाड़ी लेने जाते हैं, बेस मॉडल आता है, टॉप मॉडल आता है। आप लोग तो समाजवादी लोग तो बिल्कुल समाजवादी हैं, बड़ी बड़ी LCs और आजकल तो निसान पेट्रोल चल रही है। 24 मॉडल आते हैं उसमें, है ना, 24 मॉडल आते हैं। बेस मॉडल अगर 2 करोड़ 10 लाख का है तो टॉप मॉडल 4 करोड़ 80 लाख का आता है। कभी तो पूछा नहीं किसी ने कि वो लैंड क्रूजर जो 3 करोड़ की आती है वो 4 करोड़ 40 लाख वाली क्यों खरीदी है। मॉडल का फर्क है साहब। अब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि पहले वाले प्लेन में क्या लेडन कैपेसिटी थी, कितनी मिसाइल लगती थी, इसमें जो आया कितनी लग रही है। मैं लेमैन टर्म में समझा रहा हूं। और मारुति की गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसमें भी 7-8 मॉडल आता है साहब। बेस मॉडल 10 लाख का, टॉप मॉडल 15 लाख का। अब ये बताओगे कि मैंने 10 लाख का खरीदा, सुधांशु जी ने 15 लाख का, तो कैसे होगा। सुधांशु जी क्या कह रहे हैं? अजीज साहब बोलना चाह रहे हैं। लेमैन में मैं कहना चाहता हूं स्मार्टफोन 8-10 हजार रुपए का भी आता है, स्मार्टफोन 1 लाख रुपए का भी आता है। ये आपका एप्पल आईफोन से लेके क्वालिटी का अंतर होता है। सुधांशु जी, आईफोन जो सबसे महंगा माना जाता है, आपने भगवा वाला लिया कि नहीं? 60-65 हजार रुपए से लेके 1.25 लाख और 1,30,000 तक का। आपने एप्पल का भगवा आईफोन लिया कि नहीं? तो उसके बारे में उनका इतना प्रमोशन किया, सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट ही नहीं, आपने लिया कि नहीं लिया पहले ये बताइए। आपने वो भगवा वाला आईफोन लिया कि नहीं लिया? आपने उसका इतना प्रमोशन कर दिया है कि आपके चक्कर में इधर आ गया। आपके पास आया कि नहीं आया? आपने बोल दिया भगवा आईफोन आया, आपने लिया नहीं, बाकी सबको खरीदवा दिया। नहीं लिया है, बाकी सबको खरीदवा दिया। यही तो आरोप है समाजवादी पार्टी का। बीजेपी वाले बाकियों को लाइन में लगा देते हैं, खुद नहीं लेते हैं।